सिंघल, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में। दोस्तों, आज से 13 साल पहले 5 अप्रैल को अन्ना हजारे ने दिल्ली में अनशन किया था और ये अनशन था भ्रष्टाचार के खिलाफ। उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। इस आंदोलन का सबसे ज़्यादा फायदा जिसको मिला वो थे अरविंद केजरीवाल, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे थे। और विडंबना देखिए, 13 साल बाद अब अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के एक प्रतीक बन गए हैं, जो जेल में है। हमारे साथ है डॉक्टर मुनीश रायजादा, जो एक डॉक्टर हैं, बच्चों के डॉक्टर हैं। अमेरिका से आए थे खास तौर से अरविंद केजरीवाल का समर्थन करने के लिए, और स्थिति ये बनी कि उनको कुछ ऐसे कारण बने होंगे, खुद बताएंगे डॉक्टर मुनीश रायजादा, कि वो आम आदमी पार्टी से अलग हो गए। अब वो आए हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली में, और एक भारतीय लिबरल पार्टी बनाई है। डॉक्टर साहब ने चुनाव लड़ना चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, ऐसे क्या हालात बने, अब आप जो है सारा प्रैक्टिस छोड़ के आप यहाँ पे राजनीति में उतर गए पूरी तरीके से? जी अतुल जी, मैं 2 पॉइंट्स क्लैरिफाई करना चाहूँगा। पहली बात तो हम अरविंद के खिलाफ में नहीं आए, हम तो उस आंदोलन के लिए आए थे जिसमें ये कहा गया था कि जन लोकपाल बिल मिलेगा, जन लोकपाल बिल मिलेगा, भ्रष्टाचार से छुटकारा मिलेगा, एवं उसके बाद व्यवस्था परिवर्तन की बातें की गई कि व्यवस्था परिवर्तन करके देश की राजनीति सुधारेंगे। तो जिन जड़ों में हमने पानी से सींचा, उन जड़ों में हमने तेल डालने का काम किया। ये खिलाफत नहीं है किसी व्यक्ति, हरियाणा में बोलते मट्ठा डालना। मट्ठा डालना हमने, क्योंकि उस व्यक्ति ने सिद्धांतों से खिलवाड़ किया तो हमने उसका विरोध किया। लेकिन अल्टीमेटली मकसद ये है कि देश का लोकतंत्र सुधरे। और अभी भी मैं राजनीति में कूदने का जिसका आपने कहा, मुझे लगता है कि मैं राजनीति में हम चाहते हैं कि स्टेट्समैनशिप वाली राजनीति की जाए, एक अच्छी राजनीति की जाए जिसमें पब्लिक कैंडिडेट्स चूज़ किए जाए, जो कि लोकनायक जयप्रकाश कहते थे कि आप कैंडिडेट का सिलेक्शन भी जनता के माध्यम से कीजिए, ताकि पार्टी रूपी गिरोहों का खात्मा हो एवं लोकतंत्र में भागीदारी हो, लोकशाही सच्चे मायनों में मिले। लेकिन कैसे संभव होगा? लोग कैसे विश्वास करेंगे? एक के बाद एक जब विश्वास टूटता है, जो बात आपने 13 साल पहले कही थी वही बात आप आज कह रहे हैं। हाँ, क्योंकि उस वक्त भी आप कहने वाले थे जी, आज आप कह रहे हैं। फिर उस वक्त कुछ धूर्तों ने, कुछ शातिर लोगों ने अन्ना आंदोलन का फायदा उठाया, लोगों को गुमराह किया, लोगों के इस आंदोलन की हत्या की। अरविंद केजरीवाल इस आंदोलन की हत्यारे हैं विदाउट एनी डाउट, 200% मैं कन्विक्शन के साथ बोल रहा हूँ। उन्होंने एक देश में बहुत बड़ी एक आशा की किरण थी, उसको बुझाया उन्होंने। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब एक बार धोखा खा जाए समाज तो वो बैठा ही रहे। वी हैव टू राइज अप अगेन, गिरकर उठकर चलना। मतलब आप पर भी भरोसा करें, एक बार फिर से करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल करना चाहिए, अच्छा काम करके दिखाएंगे इस बार। मैं भी, अरविंद ने हमें कुछ सिखाया भी सही ना, अरविंद ने हमें चिंतन का समय दिया कि कैसे मक्कारी न की जाए, आप वो चिंतन सीख सकते। जितने लोग थे अरविंद केजरीवाल के साथ, सब एक एक करके अलग हो गए। कुछ शांत हो गए, बैठ गए, कुछ लोगों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, लेकिन आपने एक अलग रास्ता चुना। ऐसा क्यों? क्योंकि हम किसी पार्टी में शामिल होने के लिए नहीं आए, हम आए थे व्यवस्था परिवर्तन के लिए। इसलिए जो साथी आगे बढ़ गए, हम रुके रहे। अब भी भारतीय लिबरल पार्टी लॉन्च करने के पीछे मकसद ये कि मैं स्वयं चुनावी राजनीति में नहीं जाऊँगा, मोर देन 100% क्लियर, ताकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जा सके जिसमें भागीदारी के ढंग से, यानी कि लोकशाही के माध्यम से वास्तव में लोकतंत्र की जड़ें सुदृढ़ की जा सके। देखिए, हालांकि नैतिकता का कोई विषय नहीं रहा। जैसे अरविंद केजरीवाल बोलते थे कि मेरे जूते की नोक पर मुख्यमंत्री पद है, सारी बातें हैं, तो उन बातों को दोहराने का भी कोई औचित्य मुझे नहीं लगता है। लेकिन बावजूद उसके कि आपका क्या सोचना है, क्या मानना है तमाम 13 साल का जो आपका अनुभव रहा है उसको लेकर? 13 सालों में देश के साथ धोखा हुआ है, एक आंदोलन की हत्या हुई है, और जिन सिद्धांतों को गिन कर बताया जाता था, अतुल जी, गिन कर जिनको बताया जाता था, ठीक है, हाई कमांड कल्चर खत्म करेंगे, वो व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशन बदलवा के उसी 2 बार की टर्म से ज़्यादा तीसरी बार वो उस टर्म संभाली हुई है, कन्वीनर की, मुख्यमंत्री बने हुए, 1 मैन पार्टी है। और सबसे जो पीड़ादायक और जो सबसे अनफॉर्चुनेट हुआ 13 सालों बाद, आज जब अन्ना आंदोलन की पहली शुरुआत थी, आज से 13 साल पहले 5 अप्रैल 2011 को जो फास्ट किया गया था, उसमें आप ये देखिए कि डीएनए को भी बोया जा रहा है। पार्टी में इस वक्त कब्जाने की कोशिश की जा रही है कि सुनीता केजरीवाल कैसे पार्टी पे कब्जा आ जाए। बताइए, इससे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। आगे आपकी क्या योजना है? किस तरीके से आप चलेंगे, कैसे लोगों को कन्विंस करेंगे सही तरीके से? जी, 2025 में, आज से 9-10 महीने बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव होंगे। उसमें इस बार पहली बार देश में पहला एक्सपेरिमेंट है कि जनता चुनेगी अपना उम्मीदवार।
यानी कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन 2024 2 अक्टूबर को एक सोशल इलेक्शन होगा, सामाजिक चुनाव होगा, जिसमें जनता हमें यानी कि पार्टी को कैंडिडेट्स चुन के देगी। जिन कैंडिडेट्स को चुना जाएगा उसको हम बोलते हैं लोक उम्मीदवार या पब्लिक कैंडिडेट। उनको जब विधानसभा चुनाव होंगे उसमें पार्टी टिकट देगी और वो एमएलए जब असेंबली में जाएंगे तो शीर्ष नेतृत्व और जनता मिलकर उनसे काम करें। ठीक है मुनीश जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात बाद में भी करेंगे और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। कुल मिलाकर आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। नमस्कार।